मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओम शांति। आज अति हर्ष और खुशी का दिन है। हमारे पहाड़गंज सेवा केंद्र का बीज पड़ा, जिसे 49 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। आज विशेष दिन की सभी को पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और साकार ब्रह्मा बाबा के डायरेक्शन प्रमाण इसकी स्थापना हुई और साथ ही साथ बहुत पावरफुल बीज पड़ा। धरनी बड़ी फलदायक है और हमारी बड़ी दीदी, बड़ी दादी और सभी वरिष्ठ भाई बहनों की पालना मिलती रही। हमारी मीठी, अति प्यारी, आदरणीय शील दीदी जी, जिन्होंने सेवाओं का बेहद विस्तार किया और इसमें मेरा भी परम सौभाग्य रहा। यहाँ सेवाओं में यह स्थान भले छोटा है, लेकिन यहाँ आने वाली ऐसी अनेक आत्माएं संपर्क में आई और ज्ञान योग से भरपूर होकर बहुत लाभ उठाया। अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन हुआ। बड़ी दीदी की पालना सभी को मिलती रहती है। अभी हमारी मीठी प्यारी बहनें ज्योति बहन, तारेश्वरी बहन, वर्षा बहन, अंजलि बहन सभी मिलकर सेवाओं को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और वर्तमान समय ऑनलाइन भी सभी की बहुत अच्छी पालना कर रही है। बड़ों की दुआओं से आगे बढ़ रही है। यह सेवा स्थान से सभी संतुष्ट हैं और हम भी यही आशा रखते हैं कि स्थान का बहुत महत्व होता है। तो ये दिल्ली बाप दादा की दिल है और आप सभी बाबा के दिल में समाये हुए हैं और बाबा की आशाओं को
आज्ञाकारी बनकर बाबा की श्रीमत पर चलकर आप सभी जरूर पूरा करेंगे और इस स्थान से पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और जरूर आप आने वाले सभी भाई बहनें भी इस सेवा में सहयोगी बनेंगे और कर भी रहे हैं, तो इसलिए इसकी बहुत बहुत खुशी है और बहुत आज के दिन की आपको फिर से बधाई है। बधाई हो, बधाई। ओम शांति। ओम शांति। आज पहाड़गंज सेंटर के वार्षिक दिवस पर सबसे पहले मैं परम श्रद्धे आदरणीय शील दीदी जी, पहाड़गंज की निमित बहनें तथा सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कितने हर्ष की बात है कि लगभग 40 साल पहले आदरणीय शील दीदी ने जो एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वह एक विशाल वटवृक्ष के रूप में तैयार हो चुका है और जिसकी शाखाएं दूर दूर तक पहुंच चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक आत्माएं अपना कल्याण कर रही हैं। भले ही पहाड़गंज सेंटर स्थान की दृष्टि से अधिक बड़ा नहीं था, लेकिन सेवाओं की दृष्टि में भी किसी से पीछे नहीं था। यहाँ पर आदरणीय शील दीदी ने समय प्रति समय अनेक मेले, भव्य कार्यक्रम, योग भट्टियों के कार्यक्रम आयोजित किए। अभी भी मैं देखती हूँ हमारी स्नेही ज्योति बहन भी अनेक कार्यक्रम आयोजित करती रहती हैं। तो इन कार्यक्रमों में हमारी वरिष्ठ दादियों का आना जाना रहा, जैसे आदरणीय गुलजार दादी जी, ऑलराउंडर दादी जी, दीदी मनमोहिनी जी तथा अनेक वरिष्ठ भाई बहनों का आना रहा। तो जिसका प्रभाव ये भूमि अपने आप में एक वरदानी भूमि बन गई है। क्यों ना हो, ऐसी महान आत्माओं के पावन चरण जहाँ पड़े, वो भूमि अपने आप में ही एक वरदानी भूमि बन जाती है। और जिसका प्रैक्टिकल स्वरूप ये देखा कि इस स्थान पर जिन भी आत्माओं ने ज्ञान लिया, उनका ये ज्ञान का बीज नष्ट नहीं हुआ। वो जहाँ भी ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्थानों पर गए, वहाँ वे अनेक सेवाओं के निमित्त बने। यूँ कहें कि वहाँ भी इन्होंने 4 चांद ही लगाए हैं। और ये भी देखा गया कि भले ही यहाँ पर भाई बहनें संख्या की दृष्टि से सैकड़ों में नहीं होते थे, लेकिन क्वालिटी की आत्माएं रही हैं। जो बाप दादा भी अपने महावाक्यों में कहते हैं कि बच्चे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की सेवा हो, तो ऐसा मैंने यहाँ पर देखा। सभी भाई बहनें बहुत ही सहयोगी, बहुत ही स्नेही रहे। चाहे कोई भी बहनें वहाँ पर रहती थी, लेकिन वो सभी को ही रिगार्ड और स्नेह की दृष्टि से ही देखते थे। यूँ कहें कि यहाँ पर जैसे गागर में सागर समाया हुआ हो। मेरा भी ये परम सौभाग्य रहा कि मुझ आत्मा को यहाँ पर सेवा करने का चांस मिला। तो मैंने यही अनुभव किया कि जब हम स्वयं की उन्नति का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अर्थात अपने ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत रखते हैं, तो उससे हम भाई बहनों की भी अच्छी पालना कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा ज्ञान योग पावरफुल होगा, हमारी स्वयं की स्थिति जब अच्छी होगी, तो हम भाई बहनों को भी उसी हिसाब से हैंडल कर सकते हैं और इससे सेंटर का वातावरण भी अच्छा बनता है, आने जाने वालों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो यही अनुभव रहा कि इस स्थान पर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी जब हम संगठन में रहते हैं तब तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती हैं। एक तरह से
लाइट रहते हैं, लेकिन जब हम अलग से सेंटर पर सेवा के निमित्त बनते हैं तो वहाँ पर कई बातें भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं। तो जब हम बड़ों से मार्ग प्रदर्शना लेते हैं, उनकी गाइडेंस में चलते हैं, तो मेरा ये अनुभव रहा कि हम बड़ों के नज़दीक आते हैं, उनके स्नेह के पात्र बनते हैं, तो ये भी हमारी स्वोन्नति का एक बहुत अच्छा साधन बन जाता है। बाकी समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और मैं यही शुभकामनाएं रखती हूँ कि यह स्थान दिन दुगना रात चौगुना प्रगति को प्राप्त करता रहे, आगे बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ओम शांति। आज सेंटर की 49वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं 7 अक्टूबर 2012 को पहली बार शाम को लगभग 6:30 बजे सेंटर पहुँचा तो रेड लाइट में सभी भाई बहन मेडिटेशन कर रहे थे। उस मेडिटेशन के वाइब्रेशंस ने मुझे अपनी ओर बड़ा आकर्षित किया। इसके साथ ही जब भी कभी बहुत विचार चलते हुए सेंटर पहुंचते थे और मेडिटेशन में बैठते थे तो बाहर की आवाज़ें आना बंद हो जाती थी और भीतर के विचार भी बिल्कुल शांत हो जाते थे, मानो शिव बाबा ने अपनी गोद में बिठा लिया हो। हर समय ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों से हटकर हो। तो शिव बाबा ने जब अपना बनाया तो सभी से थोड़ा हटकर दिखते हैं कि कुछ स्पेशल कर रहे हैं। मन में ये विचार रहता था कि ये सारी शक्तियाँ कैसे मिल सकती हैं, कुछ तो ऐसा होगा। पवित्रता के माध्यम ने परमात्मा शिव ने वो भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। जिन विचारों के द्वारा कभी मैं अपना ही नुकसान करा रहा था, उन्हीं विचारों को परमात्मा ने पॉजिटिव करके मेरी शक्ति बना दिया। लौकिक में परमपिता परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए जो सबके काम आए। तब शिव बाबा ने लक्ष्य दिया कि अपने लिए तो बच्चे सभी जीते हैं, जो औरों के लिए जिए वह जीना हुआ। तब जीवन का लक्ष्य मिला और इसी राह पर आगे बढ़ते चले। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके कारण मुझ में इतना डर बैठ गया कि मैं ड्राइव भी नहीं कर पाता था। लेकिन सेंटर में दीदियों के माध्यम से इतना इनकरेजमेंट मिला कि मैं दोबारा से कॉन्फिडेंटली आज ड्राइव कर पा रहा हूँ, चाहे वह कार हो, चाहे वह स्कूटर हो, बाइक हो, और लोगों में भी कॉन्फिडेंस को भर पाता हूँ जो परमात्मा ने और दीदियों के माध्यम से मुझे दिया। ऐसे ही एक बार मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो परमात्मा की तरफ से दीदियों के माध्यम से मुझे बड़ा सहयोग मिला, जो मेरे लिए काबिले तारीफ था कि निस्वार्थ भावना से परमात्मा के द्वारा, निमित्त बहनों के द्वारा ही किया जा सकता है और कोई इसको नहीं कर सकता। मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति ये थी कि कभी विचारों में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाना, उसको मेडिटेशन के माध्यम से कैसे इरेज किया जाए, वो परमात्मा ने मुझे टेक्निक सिखाया। और आज भी जब कभी विचार कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उसको बड़े इजीली परमात्मा के साथ मेडिटेशन के थ्रू मैं उसको इरेज कर पाता हूँ। पहले मैं ऑफिस में जोक्समैन के नाम से जाना जाता था कि जब भी किसी से मिलता तो एक जोक सुनाता
ताकि वो भी हंसे और मैं भी। लेकिन अब मैं उन्हीं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक माध्यम बन गया, जो शिव बाबा की कृपा से ही हुआ। किसी भी कार्य में नेगेटिविटी ढूंढना आज आम बात है, लेकिन परमात्मा ने मुझे पॉजिटिविटी ढूंढने वाला बना दिया। दीदियों ने सेवाओं में आगे रखकर परमात्मा का बड़ा सहयोग दिलाया। उसके लिए मैं सेंटर की दीदियों को बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। साथ ही बड़ी दीदी का समय प्रति समय हमें सहयोग और विशेष पालना मिली, जिसने इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में बड़ा सहयोग दिया। थैंक यू। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी में क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, इस संस्था से मैंने क्या क्या पाया, सबके जीवन का जो है सार वही मिल गया हमें परवरदिगार। इस अपने अनुभव को मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगा। ब्रह्मा कुमारी के प्रदर्शनी में मुझे जो कार्ड मिला उसमें लिखा था कि भगवान आ गया। यही बात मुझे टच कर गई कि चले देखे भगवान कैसा है। अक्टूबर 2009 को मैं पहाड़गंज सेंटर पर गया। वहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं कई अन्य सत्संगों में भी जाता था। वहाँ के शोर शराबा, चहल पहल, भजन कीर्तन से जो होते थे उससे बिल्कुल अपोजिट ये शांतिमय वाला स्थान था। तभी मेरे मन ने यह एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ कुछ अलग है। 7 दिन का कोर्स करने के बाद मेरे दिल को छूने वाली जो पॉइंट थी वह कि जैसे मैं हूं ऐसे मेरा भगवान है। बस मुझे निश्चय बैठ गया और मैं क्लास करने लगा। 3 महीने क्लास करने के बाद मुझे सेंटर से बोर्ड पर लिखने की सेवा मिल गई। मैं बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि मुझे डबल फायदा हो गया। एक तो मैं मुरली सुनता, दूसरा अपनी डायरी में भी नोट करता, और फिर बोर्ड पर मुरली लिखने की जो सेवा मिली उससे मुरली के सारे पॉइंट मेरे दिल पर छपते गए, जो कि प्रदर्शनी में समझाने में बहुत ही मददगार होते हैं। ऐसे सेंटर से मुझे बहुत सारी छोटी छोटी सेवाएं मिलने लगी, जिससे मुझे बहुत खुशी होती और मेरा उमंग उत्साह बढ़ता, और मेरा मन यही कहता कि मुझे और सेवाएं मिले और सेवाएं मिले। तो बाबा सबके मन की इच्छा पूरी करता है, और बाबा मुरली में भी कहता है कि यदि बर्तन मांजने की सेवा मिले या झाड़ू लगाने की या भाषण करने की, उसमें सब में आपकी मन की स्थिति एक समान होनी चाहिए। तो इसी तरह मुझे किचन की भी सेवा मिली, और स्कूल में बच्चों को मोरल वैल्यूज की शिक्षा देने के लिए भी सेवा मिली। तो मैं अपने को बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा ने मुझे छोटी सी बड़ी सेवाएं सब दिया। सेंटर पर निमित्त बनी बहनें समय प्रति समय हम सबके उन्नति के लिए योग भट्ठी तपस्या का प्रोग्राम करती रहती हैं। ज्योति दीदी तो छुट्टी वाले दिन अवश्य प्रोग्राम बनाकर भेज देती हैं, जिससे हम लोगों की मन की स्थिति में बहुत सुधार होता है और उन्नति भी होती है। मेरे अंदर जो गुस्से वाली इमोशन थी वह योग तपस्या से ही काबू हुआ, न कि ज्ञान के द्वारा। वर्तमान समय में भी बाबा के घर से योग तपस्या तथा मन की एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे प्रोग्राम मिल रहा है, जिससे स्थिति बनाने में बहुत मददगार हो रहा है। इस समय की सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा की है, जो कि योग तपस्या के द्वारा ही सफल होगा। वह पहाड़गंज सेंटर से पूरे दिन के लिए मन को भरपूर करने के लिए मिल रहा है। जैसे इस सेंटर का नाम है पहाड़गंज, वैसे ही ऊंची स्थिति बनाकर मन को जोड़ देता है बाबा के संग। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का दिन है। पहाड़गंज सेवा केंद्र की 48वीं वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। आप सभी को आज के दिन की कोटि कोटि बधाइयां हो, बधाइयां हो। पहाड़गंज सेवा केंद्र
हम सबकी अति मीठी आदरणीय बड़ी दीदी जी की आदि सेवा स्थान भूमि कहें, तपस्वी भूमि कहें, कर्म भूमि कहें रही है, जहां मुझे गर्व है कि मुझे इस स्थान पर पिछले 11 वर्षों से ईश्वरीय सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यूं तो नोएडा में भी 1 वर्ष बड़ी दीदी के समीप सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ साथ जब मैं 13 इयर्स की थी तो उसी टाइम स्कूल टाइम में मैं नोएडा सेंटर पर आया करती थी और दीदी का अलौकिक रूहानी वात्सल्य पाया, जहां साथ साथ मैंने सुदेश दीदी से भी स्नेह और उनसे छोटी छोटी शिक्षाएं कहें, छोटे छोटे कार्य, अपने ही पर्सनल कार्य कैसे करने हैं, क्योंकि उस समय तो अपने पर्सनल कार्य करना भी हमें नहीं आता था, वो हमने सब कुछ यहाँ ही सीखा। और बड़ी बाकी सभी दीदियों से भी हमें बहुत स्नेह और सहयोग प्राप्त हुआ है। परंतु बड़ी दीदी के जीवन ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। क्योंकि जब मैं नोएडा में आई तो पहली बार दीदी से मिली, और दीदी से मिली तो उनसे मुझे साकार बाबा की फीलिंग आई, और कई बार मैं साकार बाबा का ही अनुभव करती रही, लेकिन 2 बार मेरे इन नैनों ने स्पष्ट रूप से देखा, अनुभव किया। और मैं उस एक सीन को आप सबको बताती हूँ कि एक बार, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ब्रह्मा बाबा का पिक्चर कि बाबा के सर पर पगड़ी बंधी हुई और बाबा के दोनों हाथों में हाथ रखे हुए और बाबा खड़े हुए, स्माइल करते हुए बाबा का फेस, और नैनों में बहुत शक्तिशाली नैन, ऐसा बाबा का पिक्चर। तो वही सेम मैंने बड़ी दीदी में देखा, और ये दृश्य केवल 1 मिनट तक कंटिन्यू, जिसमें ऐसे बाबा खड़े हुए हैं और वो नैनों से रूहानी शक्ति मुझ में भर रहे हैं। साथ साथ मैंने दीदी का रूहानियत भरा व्यक्तित्व अनुभव किया, और उनके सानिध्य में, उनके समीप जो भी आत्माएं आती तो उनके दिल में रूहानी स्नेह की अमिट छाप लग जाती और वे उनसे भरपूर होकर के जाते। और दीदी प्यारे बाबा की जो मुरली, जो हम सभी के लिए, हम सभी ब्राह्मणों का प्राण दान कहें, प्राण है, तो बाबा की मुरली को इतना नशे के साथ और साथ साथ स्पष्ट रूप से, स्पष्ट मीन्स कि उसमें इतना रस भरते थे, इतना उस बाबा की मुरली का रस निकाल कर सुनाते थे कि जैसे कि वो बुद्धि में छप जाता था। ये तो मैंने पर्सनल रूप से मुरली का अनुभव दीदी से किया है। साथ साथ मैंने ये भी देखा कि दीदी का जीवन बैलेंस वाला रहा, चाहे वो रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस हो, चाहे न्यारा और प्यारापन, चाहे त्याग तपस्या और वैराग्य का जीवन हो, चाहे हमने देखा कि कम खर्च वाला नशीन, कि कम खर्चे में काम अच्छा करना है, ये सारा बैलेंस दीदी के जीवन में अनुभव किया। और दीदी का जीवन एक बहुत सुंदर, उनके जीवन में कला रही एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कोई भी प्रोग्राम होता था तो सब बहनें उसमें इन्वॉल्व हो जाते, सबको सेवाएं, सब कुछ समय प्रमाण करना, ये उनके जीवन की विशेष कला। साथ साथ मैंने ये भी देखा उनके जीवन में, उनके संस्कारों में बड़ी रॉयल्टी, चाहे उनका बैठना है, चाहे खाना है, चाहे पीना है, चाहे चलना है, या बातचीत भी करना है, तो उनके संस्कारों में रॉयल्टी के संस्कार अनुभव किए, प्रैक्टिकल देखे। साथ ही साथ मुरली क्लास में या कहीं भी बहुत पंक्चुअल और रेगुलर भी रहे। साथ साथ ये भी देखा कि मर्यादाएं, छोटी छोटी मर्यादाओं पर भी दीदी का बहुत अटेंशन रहता था।
दूसरा, दीदी केयरिंग नेचर बहुत रहे, चाहे वो बाबा के यज्ञ की कोई स्थूल वस्तुओं की केयर करना है या बहनों की केयर करना है। जैसे छोटी सेंटर्स में छोटी छोटी बहनें हैं तो दीदी को बहुत इस पर अटेंशन रहता कि छोटी छोटी बहनें हैं और इनकी, क्योंकि बाहर का वातावरण तमोगुणी है और जहाँ पर तमोगुणी वातावरण में विकारी मनुष्य आत्मा, तो कैसे दीदी कहते भले सेवाएं कम हो लेकिन बहनों की सेफ्टी पहले और छोटी छोटी शिक्षाएं देना और बहनों पर अटेंशन देना कि वो कैसे कर रहे हैं, सिखाना। एक एक चीज को मैंने बहुत समीप से ये सारी कलाएं दीदी के जीवन में देखी हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी अनुभव किया कि दीदी का बाबा पर बहुत निश्चय रहा। निश्चय के साथ साथ बाबा के बेहद यज्ञ मधुवन में दादियों के प्रति बहुत ऊंची भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं वो हम बहनों में भी भरते रहे। तो ये जो हमने दीदी के जीवन में देखा, जो मैं आपको चंद शब्दों में बता रही हूँ, जिसको कहते सागर में गागर को समा रही हूँ, तो ये सारी चीजें हमने दीदी के जीवन में अनुभव किया, नजदीक से देखा, उनके जीवन में पाया। और जब मुझे पहाड़गंज की सेवाओं के लिए भेजा गया तो मेरे मन में एक संकल्प था और मैंने ये प्यारे बाबा के कमरे में जाकर बाबा को संकल्प दिया, क्योंकि मुझे ना तो बाहर का कोई ज्ञान था और ना ही कोई व्यवहारिक ज्ञान था कि व्यवहार में कैसे आना है, और ना ही सर्विस का कोई अनुभव था। और लेकिन जब मैं बाबा की बनी तब से मुझे बाबा पर बहुत अधिकार था। अगर अपने जीवन में किसी पर अधिकार है तो सबसे पहले वो बाबा पर। तो मैंने बाबा को अपना ये संकल्प दिया कि बाबा मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, लेकिन आप मुझसे ये वायदा करो कि आप, और वो वादा निभाएंगे भी। मैंने ये बात अपने मन की बाबा को बोली और मैंने बाबा को संकल्प दिया कि आप कदम कदम पर मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे, जिससे कि मैं ईश्वरीय सेवाओं में कोई भी कार्य करूं तो वो मुझसे एक्यूरेट भी हो और श्रीमत प्रमाण भी हो। और दूसरा, मैंने बाबा को संकल्प दिया कि मुझे तपस्वी मूर्त बनाना है, क्योंकि बचपन से ही तपस्या करना माना, क्योंकि भगवान को पाने का बहुत शौक, बहुत अंदर में एक जिज्ञासा थी। तो ये पता था कि तपस्या करने से परमात्मा श्री मिलेंगे। तो वो तपस्या का जो संस्कार का एक शौक वो मेरे अंदर पहले से ही था। तो मैंने बाबा को ये 2 संकल्प अपने दिए। और जब मैं यहाँ पर सेवा के लिए आई तो सेवाओं के फील्ड में मैंने अनुभव किया, क्योंकि कैसे दूसरों को सेवाएं देनी है, कैसे लोगों से व्यवहार में बातचीत करके आना है, या कैसे सामने वाली आत्माओं के भाव और भावना को समझना है। क्योंकि हम तो इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट थे, अननोन थे, इतना नहीं जानते थे। तो मैं बाबा को हर बात बताती थी कि बाबा इस आत्मा को ऐसे सेवा देनी है, और इस बाबा से बातें करती थी। और मैंने अनुभव किया इस बात को कि बाबा मुझे माँ के रूप में विशेष, क्योंकि अपने जीवन में आज तक भी मैंने माँ के रूप में बाबा से बहुत प्यार पाया और बहुत बाबा से समझ पाई है। यही कि बाबा मुझे माँ के रूप में बहुत प्रेरणाएं देते हैं। तो जब मैं बाबा के सामने बैठती हूँ तो कई बार ऐसा अनुभव होता कि बाबा मुझे कुछ कान में कह रहे, कई बार ऐसा अनुभव होता कि बाबा मेरे सामने बिल्कुल बैठा हुआ, जैसे 2 व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, ऐसे बाबा सामने बैठा है और मुझे जो है बहुत प्यार दे रहा है, सर पे हाथ फेरा। मीन्स ये सारी फीलिंग बाबा के साथ करती थी और बाबा मुझे समझानी देता था। साथ साथ बड़ी दीदी की भी प्रेरणाएं, सहयोग और दीदी का स्नेह समय प्रति समय मिलता रहा और हमें दीदी गाइडेंस देते थे कि हमें किस प्रकार से सेवाएं करना है, क्या करना है। तो बाबा का प्यार, बाबा का साथ और बड़ों की दुआओं से आगे बढ़ती गई। फिर क्योंकि ये हमारा अलौकिक सफर है, हमारा अलौकिक जीवन है, तो जब अलौकिक जीवन में आगे बढ़ते तो कई सारे एग्जाम्स भी आते हैं, पेपर्स भी आते हैं। तो उसमें भी मैंने अनुभव किया कि जब वो एग्जाम हमारे सामने आते तो
तो मैं बाबा को बताती कि बाबा ये ऐसी बात है। तो बाबा, क्योंकि उस संबंध का बहुत गहरा अनुभव किया बाबा के साथ में, तो कभी मैं देखती कि बाबा अपनी गोद में बिठा लेता, कभी बाबा के दिल में समा रही हूँ ऐसा अनुभव करती, कभी बाबा अपने नैनों में जैसे समाकर उड़ा रहा। मीन्स ऐसे ऐसे बाबा के साथ जो अनुभव थे, जिससे कि कोई भी समस्या मुझे समस्या फिर फील नहीं होती थी। जैसे ही बाबा के सामने बैठी, संकल्प दिया और बाबा को बताया, मैं हल्की हो जाती थी। तो कहने का भाव कि बाबा की मदद, बाबा के प्यार ने हर चीज को मेरे लिए सहज कर दिया। और कभी कभी बाबा से प्रेरणा मिलती, बच्ची तपस्या करो, इस समस्या का जो हल है वो तपस्या। तो इस प्रकार से तपस्या करने का भी एक सुंदर मौका कहें, हमें गोल्डन चांस कहें, वो भी समय प्रति समय इस स्थान पर मिलता रहा। तो दोनों ही संकल्प जो मैं बाबा को देकर के आई थी, वो दोनों ही संकल्प बाबा मेरे समय प्रति समय बाबा की मदद का, तपस्या कराने का पूरा होता रहा। और वैसे भी ये स्थान वरदानी भूमि है, तपस्वी भूमि है। तो यहाँ तपस्या करने का जो भी बहनें आई, सबको बहुत सुंदर मौका मिलता रहा। साथ साथ मैंने इस स्थान को, पहाड़गंज सेंटर मेरा एक टीचर बना। मैंने यहाँ बहुत सारी इस स्थान ने मुझे बहुत सारी टीचिंग्स कहें, शिक्षाएं कहें दिया है, जिसमें मैंने देखा कि कैसे हर एक आत्मा में गुणों को देखना है और कैसे हमें दूसरों के, अगर किसी आत्मा के संस्कार कैसे भी हैं, तो उनके संस्कारों को हमें अपनी दुआओं से, अपनी शुभ भावनाओं के सहयोग से उनको सहयोगी बनाना है। ये सारी चीजें भी इस स्थान ने मुझे सिखाया। और कैसे हमें परमात्म प्यार से अनेक आत्माओं की इस ईश्वरीय परिवार में सबकी पालना करनी है और कैसे अपनी गलती को रियलाइज करके चेंज करना है। तो ये स्थान मेरा एक तरीके से कहा जाए टीचर बनकर मुझे समय प्रति समय सिखाता भी रहा, अनुभव भी कराता रहा और मुझे आगे भी बढ़ाता रहा। और खास रूप से यहाँ के भाई बहनों की बात करें तो सभी भाई बहनें प्यारे बाबा के, भले ही स्थान छोटा है, संगठन वैसे कहा जाए तो ये स्थान को इतना टाइम पुराना सेंटर है, लेकिन यहाँ पर आत्माएं कट आने जाने का पार्ट बहुत रहा कि पुराने जाते रहे और नए आते रहे। तो संगठन भले छोटा है, लेकिन फिर भी छोटे संगठन में बड़ी बड़ी सेवाएं भाई बहनें सभी दिल से, समर्पणता से बाबा के प्यार में करते रहते हैं। और जो भी उनको प्रोग्राम सेवाओं के दिए जाए, सभी दिल से स्वीकार करते हैं। जैसा दिया जाए, संगठन में एक मत होकर के, एक दूसरे के सहयोगी बन करके करते रहे हैं। तो यहाँ के भाई बहनों की भी ये विशेषता रही है और बाबा सभी आत्माओं को आगे बढ़ा रहा है। और मैं यही संकल्प करती हूँ कि बाबा ने इसको नाम दिया पहाड़गंज, तो ये वो पहाड़ है, जैसे बाबा कहते हैं कि पांडवों ने तपस्या पहाड़ों पर किया और अपने देह भान को गला दिया, तो ऐसे इस स्थान को भी हमें, तपस्वी भूमि तो है लेकिन और भी पावरफुल टावर ऑफ पीस कहें, टावर ऑफ माइट कहें, इसको बना करके और विश्व में चारों ओर वो शांति और शक्ति को फैलाएं, ये हम सबका लक्ष्य है। और ये हम सभी मिलकर के ऐसा कर्तव्य करके प्यारे बाबा की भी आशाओं को पूरा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस सुनहरे मौके पर ईश्वरीय जीवन का अनुभव प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कल्प की सबसे बड़ी डायमंड गिफ्ट संगम पर परमात्मा जीवन साथी के रूप में मिला। उनकी प्यार, शक्ति और शांति का जो एहसास किया है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि बचपन से ही मुझे बाबा से और पढ़ाई से बहुत प्यार था। बाबा के प्रति खींच होने के कारण बाबा ने मुझे अपनी अर्पिता समर्पिता बहुत जल्दी ही बना लिया। जैसे कहा जाता है, एक बच्चा जब समुद्र को देखता है और यूं ही समुद्र में हाथ डाल देता है, वैसे ही, लेकिन उसके हाथ में वो इतने सारे रत्न आ जाते हैं जिसका उसे कोई अंदाज नहीं होता। ऐसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा पर
यूं ही मेरी स्टार्ट हो गई। कोई अंदाज नहीं था कि बाबा के प्यार और इस ईश्वरीय जीवन की कोई वैल्यू का, लेकिन जैसे बाबा के घर में आना हुआ और लौकिक पढ़ाई और ईश्वरीय सेवाएं साथ साथ चली। ईश्वरीय सेवाएं करते हुए जब नोएडा 26 सेंटर पर बाबा ने बड़ी दीदी के द्वारा और सुदेश दीदी और सभी दीदियों के द्वारा जो प्रेरणाएं और जो स्नेह मिला वो बहुत ही अवर्णीय है। बड़ी दीदी ने मुझे पहाड़गंज सेवा केंद्र पर भेजा। यहाँ पर मुझे बाबा के साथ कंपेनियनशिप का जो एंजॉय मिला, एंजॉय किया है, और क्रिएटिविटी का संस्कार, क्रिएटिविटी करने का चांस बहुत अच्छा मिला, क्योंकि ज्योति दीदी के अंदर जो सेवाओं के प्रति डिटर्मिनेशन था वो मैंने सीखा है। और सेवाओं में निश्चय समर्पणता क्या होती है, ईश्वरीय मदद का अनुभव। जैसे जब सेवाओं में कोई भी विघ्न आता है तो विघ्न जैसे मक्खन से बाल बहुत इजीली निकल जाता, ऐसे मैंने देखा कि ईश्वरीय मदद का अनुभव क्या होता है। और विशेष मुझे यहाँ पर रहकर जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मेरे अंदर जो आई, और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा ने मुझे अपनी सेवाओं में लगाया है। दो 2004 से इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं जुड़ी हूँ। इस संस्था में 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। बाबा ने मेरी विशेषता देखकर मुझे भंडारे की सेवा और सब्जी लाने की सेवा दी। बाबा की इस सेवा से मेरा उमंग उत्साह बड़ा ही बढ़ता रहा, और जो भी बहनें पहाड़गंज आती थी सेंटर पर, उनसे भी मुझे इन सेवाओं में बहुत ही सहयोग मिला और मैं आगे बढ़ती रही। जब भी बड़ी दीदी, आदरणीय बड़ी दीदी सेंटर पर आती थी तो वो हमें बहुत ही उमंग उत्साह बढ़ाती थी। हमारे से पर्सनल मिलकर वो हमारे से बातें करती थी और हमें आगे के लिए सलाह देती रहती। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा की सेवा करते करते हमें बहुत ही खुशी प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है और आनंद भी बहुत मिलता है। जब भी हम बाबा के घर में आते हैं हमें ये लगता है कि ये तो हमारा अपना ही घर है, और जैसे ही हम सेंटर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जो भी थकान अगर होती है तो सारी छूमंतर हो जाती है। बाबा की सेवा से जो शक्ति प्राप्त होती है उससे हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। बाबा की सेवा करके हमें जो भी प्राप्ति हुई है, जो भी अनुभूति हुई है, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। बड़ी दीदी से एक बार मुझे अपने हाथों से बैच पहनाया था, वो क्षण बहुत ही आनंददायक है, उसको भूल पाना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। ओम शांति। मेरे को बाबा के ज्ञान में आए करीब 3 साल हुए हैं, तो मैं अपने इन 3 सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे को प्राप्ति हुई है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे को इरिटेशन टाइप गुस्सा बहुत आता था, हर जगह, ऑफिस में, घर में। जब बाबा के ज्ञान में आए तो पता लगा कि अपने मन का कंट्रोल अपने पास ही है। तो इस पर वर्क करना शुरू किया, चेक एंड चेंज की पॉलिसी इस्तेमाल करके। तो जब भी गुस्सा आता था उसको चेक करता था, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अभी ये पोजीशन है कि 60% गुस्सा आने से पहले ही मुझे आभास हो जाता है और मैं उसको चेंज कर देता हूँ। 40% अभी भी गुस्सा आ जाता है, बट इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जबकि इससे पहले इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं आती थी। दूसरा, पिछले 2-3 साल में लौकिक परिस्थितियों में कई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें मेरे को एहसास हुआ कि मेरी जो सामना करने की और संभालने की शक्ति है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और ये केवल और केवल बाबा के ज्ञान में आने से हुआ है। अदरवाइज मेरा रिएक्शन दूसरी तरह का होता था ऐसी सिचुएशंस में।
एक लॉकडाउन में एक और नई अनुभूति हुई, एक नया एहसास हुआ कि जब लॉकडाउन से पहले मुरली सुनने सेंटर पे जाया करते थे, 2 साल से लगातार जा रहे थे। जब लॉकडाउन हुआ तो घर पे ही मुरली सुनी ऑनलाइन। तो जब सेंटर में मुरली सुनने जाते थे तो जब वहाँ जाकर बैठते थे तो एक विराम सा लगता था संकल्पों पे। बाबा की मुरली भी अच्छे से समझ में आती थी, पॉइंट्स भी अच्छे से क्लियर होते थे। अब वहाँ पे संगठन के योग की शक्ति का असर था या शांति की शक्ति संकल्पों को कंट्रोल कर लेती थी, बट बड़ा अच्छा लगता था और बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है, मन प्रसन्नचित रहता है। और अब तो ये पोजीशन है कि अगर किसी दिन अमृत वेला मुरली मिस हो जाए तो शरीर में और मन में वो एनर्जी की फीलिंग नहीं रहती जो कि पहले होती थी। तो बड़ा अच्छा अनुभव है बाबा के ज्ञान में आकर। ओम शांति। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम दीपा है। मेरा अलौकिक जन्म 2009 में हुआ। मैं पिछले 12 वर्षों से ज्ञान में चल रही हूँ। जब मैंने मेडिटेशन कोर्स किया तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मेरे मस्तक के बीच एक चमकती हुई सी लाइट दिखाई दी। उसके बाद मैंने मुरली क्लास रोज जाना शुरू किया। दिन प्रतिदिन मुझे बड़े अच्छे अनुभव होने लगे। विशेष इस स्थान पर मैंने अपनी स्थिति को और अनुभवों को बढ़ाया है, धारणाओं को पक्का किया है। जब पवित्रता की बात पर युगल ने सेंटर जाने से मना किया, जितना युगल ने रोका उतना ही शिव बाबा ने अपनी ओर खींचा। तब मैंने पक्का किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पवित्र रहना ही है। उस समय बाबा की बहुत मदद मिली। कहते हैं ना बाबा, हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। ऐसा अनुभव हुआ था। 5 दिसंबर 2016 को जब मैं मधुबन गई तो 15 नवंबर को मुझे अव्यक्त स्थिति का अनुभव हुआ। मेरी लौकिक मम्मी ने मेरा पूरा साथ दिया। ऐसा अनुभव हो रहा था कि ब्रह्मा माँ मेरे साथ है। यहाँ मुझे दीदियों का सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला। ज्योति दीदी ने एक माँ की तरह मेरी पालना की और हर समय सहयोग किया, मदद की। और यहाँ के बहन भाई बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हर समय मेरा उमंग उत्साह बढ़ाया, हिम्मत को बढ़ाया। और पहले मैं हर छोटी छोटी बातों पे परेशान होती थी, मगर अब हर समय मेरे बाबा मेरे साथ है। यही साक्षी होकर मैं देखती रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, जब हम सब मिलकर समय के अनुसार ऑनलाइन ही अपने सेंटर का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। जो भी आत्मा इस ईश्वरीय परिवार के साथ जुड़ी है, सब बाबा के बच्चे हैं। सबका बाबा से अति स्नेह और प्यार है। कैसे ये अल्पकाल में ही बाबा का अपना घर बन गया। सेवा के निमित्त सिस्टर ज्योति यहाँ कार्यरत हैं। वह अपना काम, हर एक कार्य बहुत खूबी, कड़ी मेहनत और लगन से करती हैं। उनका व्यवहार ही है जो हर आत्मा को उनका सहयोगी बना देता है और कार्य को अनुशासित रूप में करने के लिए बाध्य करता है। तारुषी बहन, वर्षा बहन और अंजलि बहन का भी इस सेंटर को चलाने में बहुत सहयोग मिलता है। बहुत शॉर्ट पीरियड में ये सेंटर बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ है। इसमें सभी का सहयोग रहा है। सब लोग बहुत उमंग उत्साह से बाबा के हर कार्य में भाग लेते हैं। इसको आगे बढ़ाने में सिस्टर ज्योति की लीडरशिप सराहनीय है। इस परिवार की हर एक आत्मा सदा सहयोग देने में तत्पर रहती है। कभी भी, कहीं भी और कैसे भी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से मैं इस बाबा के घर से जुड़ी हूँ, मेरा हर काम बहुत सहजता और सरलता से हो जाता है। ऐसे लगता है
बाबा ही सब करा रहा है, कोई टेंशन नहीं होती। मैं अपने आप को बहुत लाइट महसूस करती हूँ। लगता है ये सब बाबा की श्रीमत का कमाल है, जो हम हर रोज मुरली के माध्यम से लेते हैं और उसका मनन चिंतन करते हैं। मैं चाहती हूँ ये सेंटर ऐसे ही विश्व कल्याण की सेवा में सच्चे मन से कार्यरत रहे। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। ओम शांति। आज हम सब इस शुभ दिन पर पहाड़गंज सेंटर का एनुअल फंक्शन मनाने के लिए ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं। सभी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझ आत्मा को ये ज्ञान इसी स्थान से मिला, इसी स्थान पे मैंने ज्ञान प्राप्त करा और इस ज्ञान का मुख्य आकर्षण मेरे लिए रहा सादगी भरा जीवन और ज्ञान और योग में मनन स्थिति और निस्वार्थ सेवा। ये इन चीज़ों ने मुझे आकर्षित करा और मैं रेगुलर स्टूडेंट बन गई। मैं रेगुलर ये पढ़ाई, ज्ञान और योग की पढ़ाई करने लगी। फिर मुझे गीता पाठशाला में सेवा मिल गई, तो मैं सेवा भी करने लगी और आदरणीय शील दीदी का बीच बीच में आकर मिलना, वो हमारा उमंग उत्साह बढ़ाती रही। उससे हम और आगे बढ़ते गए और सेवा करते गए। जहाँ जहाँ आवश्यकता लगती थी वहाँ वहाँ सेवा देते थे और हम माँ से जगत माँ बन गए। और मेरा खुद पर निश्चय और विश्वास अटल हो गया कि मैं इस सेवा को सुचारू रूप से कर सकती हूँ और मैं इस सेवा में लग गई। इस सेवा में दीप भाई का भी मुझे विशेष सहयोग रहा, तन मन धन से उन्होंने भी सहयोग दिया और मुझ आत्मा के ये लौकिक जीवन अलौकिक समर्पित जीवन बन गया। सभी सहयोगी आत्माओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पुनः इस शुभ अवसर पर सभी को मुबारकबाद, मुबारकबाद। ओम शांति। बाबा का ये प्यारा और सर्व ब्राह्मणों का विशेष स्नेही इस शिव शक्ति भवन, जिसका हम सभी ऑनलाइन आज वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, ये वो स्थान है जिसको बाबा ने तथा दीदी ने हम सभी को गिफ्ट दी है। इस गिफ्ट की ये विशेषता है कि ये तपस्या और अनुभवी बनाने के लिए हम सभी को विशेष ये अनुभव होता है। तो इस स्थान पर हम सभी ने कुछ न कुछ विशेष अनुभव किए हैं, जिसमें से इस स्थान पर 9th क्लास में जब मैं पढ़ती थी तब यहाँ आना हुआ और उस समय मैंने अनुभव किया कि बाबा की मुरली की गहराई को और दृढ़ता से संकल्प लिया मुरली में रेगुलर होने का। तो उस दिन से मुरली में रेगुलर हुई और वही जब जीवन समर्पित करने की बात आई तब भी बाबा के इसी स्थान पर पहले आना हुआ। तो वो सुंदर वेला में बाबा ने सतगुरुवार के दिन और अमृत वेले के समय पर अपने घर में वेलकम किया। वो मेरे लिए ब्लेसिंग बन गया। वो दिन और आज का दिन है कि बाबा के घर में ही रहना, ब्राह्मण परिवार के साथ सेवा करना और विशेष बाबा की गोदी का अनुभव करती रहती हूँ। तो बाबा ने इस स्थान पर मुझे विशेष में भी विशेष दिया है और साथ ही साथ यूँ तो मैं नोएडा सेंटर तथा अन्य सेवा स्थानों पर भी रहती रही, लेकिन पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर निरंतर सेवाओं में रही। तो अनुभव करती हूँ कि बाबा के जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने दिए हैं हम सभी को, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ज्ञान की गहराई को समझने के लिए इस स्थान में
जो संगठन की यूनिटी और उमंग उत्साह एक दूसरे से आगे बढ़ने और बढ़ाने का, तो उसकी गहराई को समझने का चांस मिला। और वही जब योग की बात करें तो है ही तपस्या भूमि, तो नित्य नए प्रयोग करते ही रहते हैं हम सभी मिलके। और साथ ही साथ धारणाओं की सूक्ष्मता को भी समझा, क्योंकि एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की शुभ आशाएं रहती हैं, तो धारणाओं की सूक्ष्मता को भी बहुत अच्छे से समझा और दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति को भी एहसास किया। तो इसमें विशेष बाबा की सेवाओं में जब बात आती है तो हर एक अनुभवी बनता ही है सेवाओं से। तो मुझे विशेष अनुभव ये होता है कि बाबा के हाथ की मैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हूँ जिसे स्वयं बाबा सर्वशक्तिमान प्ले करता है, जिसका प्लेयर ही इतना हाईएस्ट हो, पावरफुल हो, तो वो म्यूजिक के भी नित्य नए साज और नए संगीत बजते रहते हैं। तो बाबा का ये बहुत प्यारा सेवाओं में अनुभव रहता है। तो इसी सेवाओं से आगे बढ़ते रहें, बाबा का ये साथ और बाबा के हाथ की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सदा ऐसी ही रहूं, इसके लिए बाबा का विशेष वरदानी हस्त और एवं बड़ों की विशेष दुआएं हैं, जिन दुआओं से जीवन श्रेष्ठ बन रहा है और आगे भी बनता ही रहेगा, जिसमें परम श्रद्धेय परम आदरणीय शील दीदी तथा आदरणीय सुदेश दीदी जी का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने हमें संगठन में चलना और संगठन में आगे बढ़ाने का विशेष सहयोग देते ही रहते हैं। और आदरणीय शील दीदी की बात कहें तो जिनकी स्वीट एंड शॉर्ट पालना मिली है, लेकिन बहुत पावरफुल, बहुत ही वंडरफुल है, जिसको हम अपने जीवन में सदा ही उसको आगे बढ़ने और बढ़ाने में प्रयोग करते ही रहते और करते ही रहेंगे। तो आज के दिवस पर विशेष शुभ और श्रेष्ठ संकल्प यही है कि बाबा का ये गिफ्ट दिया हुआ और बड़ों की दिल की आशाओं को पूर्ण करने के लिए इस स्थान को तपस्या भूमि से तपस्या कुंड की ओर और हर आत्मा को योगी से विशेष तपस्वी मूर्त बनाने का और बनने का, और साथ ही साथ ये स्थान और हर ब्राह्मण आत्मा विश्व के लिए सर्च लाइट बन बाबा के कार्य को और सहज और फास्ट करने में सहयोगी बने। आज के दिन पर विशेष यही शुभ संकल्प है। ओम शांति।